यानी 600 में से इन्होंने 586 अंक प्राप्त किए। और आप सभी ने एक ज्ञानोदय पे एक छोटी सी लाइन सुनी होगी कि अब की बार 586 पार। बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई अभिषेक। ये अभिषेक नंबर तुम्हारा टोटल 500। पिछली बार का तुम्हें पता है कि ज्ञानोदय का टॉपर जो है वो भी 586 नंबर। और हम लोगों का एक ही टारगेट होता था, एक ही नारा बच्चों को दिया था हम लोगों ने, अब की बार 586 पार। याद है इसको, अब की बार 586 पार। तो हमारे साथ अभी अभिषेक हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है। और अभिषेक जैसे ना जाने कितने और बच्चे होंगे जो कि एक ऐसे समाज से आते होंगे जहां पर शिक्षा को लेकर के अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पिछड़े हुए हैं और जिनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने जीवन में कुछ करना है तो मुझे अपने दम पर करना होगा। और अभिषेक ने भी अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया। और अभिषेक कैसे आपने तैयारी की, बस बच्चों को ये बताइएगा, क्योंकि आपका जो वीडियो होगा ना वो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाला है। सर, यदि आपको मतलब यूपी मेरिट में स्थान चाहते हैं या कि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ। तो सर्वप्रथम आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत के लिए आपको उसके पश्चात एक अच्छी रणनीति भी फॉलो करनी होगी। तो इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई के लिए सर्वप्रथम अपने विद्यालय में जो गुरुजन होते हैं, आचार्य जी लोग, उनके द्वारा जो गृह कार्य दिया गया है और वहाँ पे जो पढ़ाया जाए, उसके साथ में मैं आपके चैनल से भी पढ़ाई करता था। तो इस प्रकार से मैंने ये अपनी पूरी पढ़ाई पूरी। तो आपके विद्यालय का क्या नाम है? मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रामसनेही घाट, बाराबंकी है। बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप ये बताइएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर, या ऑल ओवर बता दीजिए कितने मार्क्स आए हैं? सर, मेरे ऑल ओवर 586 मार्क्स आए। यानी 600 में से इन्होंने 586 अंक प्राप्त किए। और आप सभी ने एक ज्ञानोदय पे एक छोटी सी लाइन सुनी होगी कि अब की बार 586 पार। तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने 586 अंक प्राप्त किए। और आपने मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे बच्चा जिनमें शुरू से तैयारी नहीं करता, तो क्या हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपने शुरू से तैयारी की या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में? ये सर, मतलब मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था। मेरे स्कूल में भी पहले से ही सब चीज़ें तैयारी हो गई थी कि कैसे क्या करना है। 9th से जब मैंने 9th कंप्लीट हुआ तो उसके 9th के रिजल्ट आने के पश्चात फर्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे 10th के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ। तो उसमें मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना है तो पढ़ाई हमें अप्रैल से शुरू करनी चाहिए। यस सर। बहुत अच्छा। और यहाँ पे दिव्यांशी मैम भी साथ में हैं। और दिव्यांशी मैम, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो अभिषेक से आप पूछ सकती हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। हाँ बिल्कुल, कि जैसे आपको लगता है ना कि मतलब जैसे एक तो सबसे अच्छा जो सर हमें लगा है ना, कि जब हम लोग आए और कितना एक्साइटमेंट देख करके सच में वो भूलेंगे नहीं हम लोग भी जी। और बहुत ही अच्छा भी लगा था। सर, मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो हम अभिषेक से बोलना चाहेंगे कि आप ना क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब जो आगे आने वाले समय में बच्चे देखें तो उनको क्या मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ये गाइडेंस मिल सकता है ना बच्चों को? जी। तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले आपको यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे ये करना है, मुझे टॉप करना है। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि मुझे करना है, तब तक आप उस सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे टॉप करना है। और मतलब कि किसी दूसरे के जबरदस्ती कहने से नहीं, आपको स्वयं के लिए या स्वयं से अंदर से आना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विद्यालय के लिए जो कुछ भी करना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। और मेहनत आप अपने विद्यालय से पढ़ाई कर सकते हैं, आप किसी अन्य सहारे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपको करना ही है। मतलब कहने का ज्ञानोदय की आपने वो लाइन सुनी है, रख हौसला, हम लोग के द्वारा सुनी भी आएगा। हाँ, तो एक बार बोल दीजिएगा ना तो अच्छा लगे, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है ज्ञानोदय का कि ये हम लोग के द्वारा हर पूरे साल मतलब बोला गया था, है ना? तो आप बोलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हम एक बार रिपीट करते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तू हंस तू पढ़ तू लिख, तेरा बोर्ड में 95% नंबर भी आएगा। वाह क्या बात है, मतलब आपने सुन रखा था। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमारे साथ अभिषेक के मामा जी हैं। और अभिषेक, जैसे अगर कुछ बुक्स होती है जैसे एनसीईआरटी है ना, कहते हैं कि भाई वो एक सरकारी बुक जिसको पढ़ करके बच्चा बहुत अच्छे नंबर ला सकता है।
आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और फिर उनको अलग अलग प्रकार की किताबें खरीदनी पड़ती हैं, तो क्या वो उसी बुक से पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े, ऐसा कुछ? सर मेरे ख्याल से जो मैंने बुक्स फॉलो की तो मेरे स्कूल में जो चलती थी तो मैंने वो बुक्स फॉलो की। बिल्कुल। लेकिन जब मेरे ख्याल से कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना चाहिए, क्योंकि मुझे बीच बीच में जैसे कुछ न्यू अपडेट्स हैं, जैसे सोशल साइंस में कुछ न्यू अपडेट्स हैं, तो उसके लिए मुझे ऑनलाइन एनसीईआरटी चेक करनी पड़ी, जिससे कि मैं अपडेट रह सकूं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनना है और वहीं से ही मार्क्स भी मिलेंगे, मतलब बिल्कुल उसी के अनुसार सही है। बहुत सही बात की है इन्होंने। और एक चतुर्थक श्रेणी करके क्वेश्चन इस बार आया था जो कि एनसीईआरटी में न्यू अपडेट हुआ था, और हो सकता है वो आपके पेपर में ना रहा हो, दूसरे सेट में रहा हो। तो इसलिए ये कहने का मतलब है अभिषेक का कि अगर हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी चाहिए। पिछले वर्ष जब हमने जया से भी इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, जो बात अभी सेम टू सेम अभी अभिषेक ने बोली। आपने अभिषेक को पढ़ाई करने के लिए क्या प्रेरित किया, कैसे? पढ़ाई करते थे अभिषेक अपने मन से। अच्छा। कहने नहीं पड़ता था। तो देखिएगा, अभिषेक की मम्मी भी यही कह रही है कि बच्चे को अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अपने लाइफ में कुछ बनना है, तो उसे खुद से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा उसको बोलना भी नहीं पड़ा सर। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा। अभिषेक के मामा जी भी हमारे साथ हैं, और अभिषेक के मामा जी क्या कहना चाहते हैं ये मैं सुनना चाहूँगा। सर, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे ने कैसे, आपने कभी मेहनत करते हुए देखा हो या पढ़ाई करते हुए देखा हो बच्चे को? सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बधाई दूंगा कि अभिषेक को यूपी में सेकंड पोजीशन लाने पे इसमें आपका योगदान था। उसके लिए आप लोग यहाँ फिजिकली रूप से गांव में आए, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। अभिषेक क्या एक्चुअली इनके पिताजी बहुत डेडिकेशन बच्चों को पढ़ाई के प्रति, और कम संसाधन में जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है ये काबिल तारीफ है। और मैं आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये गांव में रह के और बहुत कम संसाधन में इन्होंने यूपी में रैंक हासिल की है, तो उसी तरीके से कोई बच्चा ये ना समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये मुकाम नहीं हासिल कर सकता हूँ। आज मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूब या बहुत सारे आप लोग जैसे जो चैनल के माध्यम से लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और अनलिमिटेड आपके पास मैटर है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जिससे हर बच्चा कोई भी कितने भी इंटीरियर रहता है तो वो अपना संसाधन जुटा करके और अपने जो आंतरिक जो भी कुछ करना चाहता है वो मुकाम हासिल कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, मामा जी की बात भी आप सभी ने सुनी, और मामा जी के भी कहने का यही मतलब है कि अगर बच्चे का दृढ़ निश्चय अगर हो, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, और ये मैटर नहीं करता है कि वो किस जगह से बिलोंग करता है। तो अभिषेक, थैंक यू सो मच। आप आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हैं, और जब आगे आने वाले बच्चे आपको देखेंगे तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे, जो कि एक ही उद्देश्य है हमारा कि घर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और हर बच्चा पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।